हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डिस्क्राइब स्पेक्ट्रल शिफ्ट। स्पेक्ट्रल शिफ्ट होती क्या है इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं और बात करेंगे कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या इफ़ेक्ट होगा इसके बारे में देखने वाले हैं। तो मैं हूँ विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रा शिफ्ट के बारे में। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई सैंपल है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं कोई ड्रग हमारी एज ए सॉल्यूट यूज हुई है। सॉल्यूट हमने एक ड्रग यूज़ किया और सॉल्वेंट में हमने यूज़ कर लिया वाटर यूज़ कर लिया। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे यूवी रेडिएशन हमारी है, अगर यूवी रेडिएशन यहाँ पे डालते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है, वाटर जो हमारा सॉल्वेंट यूज़ हुआ है, मान लेते हैं कि 200 nm की लाइट को एब्जॉर्व करती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम वाटर की जगह यूज़ कर लिए फिनॉल को यूज़ कर लिए। हमने फिनॉल को एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर लिया। अब हमने यूवी रेडिएशन डाला, तो यूवी रेडिएशन डाला तो अब हमारा जो फिनॉल जो सॉल्वेंट यूज़ किया था, यह मान लेते हैं कि 255 nm की लाइट को एब्जॉर्व कर रही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट का यही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन और इंटेंसिटी में क्या चेंजेस होते हैं, वही हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहलाता है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जब आप एग्जांपल से करेंगे आपको अच्छी तरीके से एकदम समझ में आएगा। तो डिफिनेशन में भी वही लिखा गया है, द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम एंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैन बी मॉडिफाइड इन डिफरेंट वे। तो हमने डिफरेंट वे में पहले वाटर लिया था, वाटर की जगह हमने यूज़ किया क्या, फिनॉल यूज़ किया। जब वाटर यूज़ किया था तो 200 nm की लाइट हमारी एब्जॉर्व हो रही थी, और जब हमने फिनॉल यूज़ किया तो यहाँ पे 255 nm की लाइट एब्जॉर्व हो रही थी बाय सम स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देख लीजिए सॉल्वेंट हमने चेंज किया था, तो वही हमारा कहलाता है स्पेक्ट्रल शिफ्ट कहलाता है, या इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट बोलते हैं। तो आपको अगर ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, अगर आपको ये याद हो जाता है तो आप समझ लीजिए 5 नंबर के क्वेश्चन यहीं से तैयार कर लेते हैं। तो आपको ये कर्व पूरे ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। मैंने पहले भी बताया था विविग्योर के बारे में, ठीक है। इन सभी के बारे में इंद्रधनुष आपने देखा होगा, उसमें 7 कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। विविग्योर जिसको हम ट्रिक की तरह याद करते हैं, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यही 7 कलर होते हैं, ठीक है। हमारा इस साइड में जो वेवलेंथ होता है इंक्रीज होता है, मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। और इधर जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वह हमारी इसके अपोज होती है। मैंने बताया था कि इंटेंसिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/, लैम्डा मतलब वेवलेंथ के, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा वेवलेंथ बढ़ता है तो हमारी इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। दोनों के एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे इस वाले लाइन पे हमने किसको दिखाया, इंटेंसिटी मतलब एनर्जी को दिखाया, जिसको हम एप्सिलॉन मैक्स से डिनोट कर रहे हैं। और इस साइड में हमने वेवलेंथ को दिखाया, जिसको हम लैम्डा मैक्स से डिनोट कर रहे हैं। इधर साइड में हमारी बढ़ रही है, इधर साइड में हमारा बढ़ रहा है, इधर साइड में ये घटेगा, और लैम्डा जो मैक्स है इधर साइड में हमारा घटेगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा जो लैम्डा मैक्स है, ठीक है, लैम्डा मैक्स जब हमारा इंक्रीज होगा तो उसको हम बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, या इसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं। रेड शिफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो लैम्डा है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ जो है लॉन्गर वेवलेंथ के साइड शिफ्ट हो रही है, मतलब कि रेड साइड में शिफ्ट हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रेड शिफ्ट भी बोलते हैं या बाथोक्रोमिक शिफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अभी आपको डिफिनेशन सारी बताने वाले हैं। तो अगर हमारा मान लीजिए इधर साइड में हमारा बढ़ रहा था और इधर साइड में क्या होगा, घटेगा। तो अगर हमारा जो लैम्डा मैक्स है अगर घटेगा तो उसको बोलते हैं हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, और इसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यह इस साइड में जब बढ़ेगा मतलब कि ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं हिप्सोक्रोमिक या ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं, अभी तो हमने वेवलेंथ वाला देख लिया, अब बात करते हैं जो हमारा इंटेंसिटी है, ठीक है, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन है,
एब्जॉर्प्शन अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा होता है, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि जो हमारा एप्सिलॉन मैक्स जो है, मान लेते हैं एनर्जी एब्जॉर्प्शन मतलब वही एनर्जी ही एब्जॉर्ब होगा, कोई हमारा कंपाउंड करेगा। तो अगर हमारा एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं हम हाइपर क्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा जो ई मैक्स होता है वह अगर हमारा ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपर क्रोमिक बोलते हैं, और अगर हमारा कम होगा ई मैक्स तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आपको एक एक करके मैं समझा देता हूँ सारी चीज़ें। तो पहले बात करते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में, एग्जांपल के साथ देखने वाले हैं। बाथोक्रोमिक शिफ्ट उसको बोलते हैं, मैंने अभी बताया था, डायग्राम बना के यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। इधर मान लेते हैं एब्जॉर्प्शन को हम कर लेते हैं, जिसको हमने बोला एनर्जी, और इधर हम बना लेते हैं लैम्डा मैक्स बना लेते हैं, इधर इसको मान लेते हैं ई मैक्स मान लेते हैं। अब हमने इस तरीके से डायग्राम को प्लॉट कर लिया है, ठीक है। अब अगर इधर साइड में मतलब कि जो लैम्डा मैक्स है या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। तो वही लिखा है, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ नोन एज बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। जब हमारा कोई कंपाउंड लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। मान लेते हैं कि आप एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन अभी हमारा क्या है, ये मान लेते हैं कलरलेस है, अभी हमारी बेंजीन ए है, क्या है, कलरलेस, एक तरीके का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं कोई हमने ऐड कर दिया एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। ऑक्सोक्रोमिक जैसे ही ग्रुप हमने ऐड किया, अब यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो यह हमारा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पहले हमारा जो बेंजीन था, बेंजीन जो इसका जो लैम्डा मैक्स होता है 255 nm होता है, मतलब 255 nm की लाइट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसमें एक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप ऐड किया, NH2 एमीन ग्रुप ऐड किया, तो यह हमारा बन गया एनिलीन। अब एनिलीन जो होता है, यह जो इसका लैम्डा मैक्स होता है, इसका लैम्डा मैक्स होता है 280 nm, मतलब कि यहाँ पे 255 nm था लैम्डा मैक्स। अब जैसे ही हमने ए वाला ग्रुप ऐड किया, ये शिफ्ट हो गया लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब 280 nm की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यही हमारा कहलाता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पे लिखते हैं, लिखा गया है चेंजेस ऑफ सॉल्वेंट पोलरिटी। अगर हम सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज करते हैं, पहले हमारा सॉल्वेंट क्या था, मान लेते पहले हमारा यहाँ पे H2O सॉल्वेंट था, अब इसकी जगह हमने सॉल्वेंट ऐड क्या कर दिया, एथेनॉल ऐड कर दिया। तो इसका जो लैम्डा मैक्स था 205 था, और इसका लैम्डा मैक्स यहाँ पे देख सकते हैं 210 हो गया। तो अगर हम सॉल्वेंट की पोलरिटी चेंज करते हैं तब भी हमारा क्या होगा कि जो लैम्डा मैक्स है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा, या तो कोई ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप ऐड करते हैं। ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप मतलब कि ये हमारा जो NH2 है, ये हमारा एक तरीके का ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप है। तो ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप हमने क्या किया, इस बेंजीन पे लगा दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो लैम्डा मैक्स इसका था 255 था, और यह जैसे ही यहाँ पे ऐड हुआ तो ये एक लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब इसका जो लैम्डा मैक्स है 280 nm हो गया, ठीक है। तो इसको भी बोल सकते हैं हमारा बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोल सकते हैं, या तो कंजुगेशन की वजह से भी बाथोक्रोमिक शिफ्ट देखने को मिलता है। कंजुगेशन का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं एक कंजुगेशन है पाई सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पाई सिग्मा पाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा कंजुगेशन है, मतलब कि जो हमारा एथिलीन है इसका जो लैम्डा मैक्स है 155 नैनोमीटर है, ठीक है। जैसे इसमें हमने कंजुगेशन बढ़ाया तो इसका जो लैम्डा मैक्स है 217 नैनोमीटर हो गया, मतलब एक लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ। यही हमारा कहलाता है बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता। तो देख के यहाँ पे सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ मैंने बता दिया, इसको देख के लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में, ठीक है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट भी बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ इस तरीके से, देखिए जितना आप डायग्राम बना के करेंगे उतना आपके लिए था अच्छा रहेगा। इधर मैंने बताया कि अगर लैम्डा मैक्स, इस पर मैंने दिखाया था लैम्डा मैक्स, इस पर दिखाया था एप्सिलॉन मैक्स, ठीक है। लैम्डा मैक्स अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है उसको हमने बोला क्या, बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोला था। अब अगर शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। लिखा गया जब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम
किसी भी कंपाउंड का शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो देखिए अगर इधर साइड में हमारा घट रहा है, इधर साइड में हमारा बढ़ रहा था, तो जब घटेगा हमारा लैम्डा मैक्स इस साइड में आएगा तो उसको हम बोलते हैं क्या, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड था, मान लेते हैं कि एक कंपाउंड हमारे पास है एनिलीन है, ठीक है, एनिलीन है, यहाँ पे एनिलीन है। अब क्या करते हैं, इस एनिलीन में एक हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, ऐड करा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लोन पेयर था, यहाँ पे क्या कर रहा था, मोर कंजुगेशन हो रहे थे, ठीक है, कंजुगेशन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर इस लोन पेयर को हम हटा देंगे तो यहाँ पे जो हमारा कंजुगेशन था, ठीक है, कंजुगेशन वह हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब कि इसका जो लैम्डा मैक्स है वह हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसमें हमने जब ऐड किया हाइड्रोजन को तो यहाँ पे हमारा लोन पेयर हट गया, यहाँ से लोन पेयर हट गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब कि इसका पहले लैम्डा मैक्स कितना था, अभी मैंने पीछे बताया आपको कितना था, 280 nm था, ठीक है। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्या किया, लोन पेयर को हटाने के लिए हाइड्रोजन को ऐड किया तो इसका लैम्डा मैक्स कितना हो गया, 203 हो गया, 203 नैनोमीटर हो गया। मतलब पहले क्या था, ज़्यादा था, जैसे ही हमने क्या किया, लोन पेयर को हटाया, कंजुगेशन को हटाया, तो हमारा जो लैम्डा मैक्स है वह हमारा डिक्रीज़ हो गया, वही हमारा कहलाता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। जब बढ़ेगा हमारा लैम्डा मैक्स उसको बोलेंगे बाथोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे, और जब हमारा लैम्डा मैक्स घटेगा उसको बोलेंगे हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई, यहाँ से देख के इसको लिख सकते हैं। तो आपको दोनों समझ में आ गई होंगी, एक बाथोक्रोमिक शिफ्ट समझ में आ गई होंगी, एक हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट समझ में आ गई, वेवलेंथ वाला आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो इंटेंसिटी वाला है। इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी इस साइड में जाएगा, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट बोलेंगे। अगर हमारा घटेगा तो उसको बोलेंगे हाइपोक्रोमी। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, तो उसी के बारे में बात करने वाले हाइपर क्रोमिक शिफ्ट के बारे में। तो हाइपर क्रोमिक शिफ्ट उसको बोलेंगे जब हमारा एब्जॉर्प्शन जो इंटेंसिटी है, जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी का मतलब जो एप्सिलॉन मैक्स है, अगर हमारा किसी भी कंपाउंड का बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर क्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पायरिडीन है, पायरिडीन का जो एप्सिलॉन मैक्स है वह हमारा 2750 होता है। अब क्या किया, इसके स्ट्रक्चर में हमने थोड़ा चेंजेस कर दिया, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया CH3 ग्रुप ऐड कर दिया। जैसे ही हमारा CH3 ग्रुप हमने इसमें ऐड किया तो हमारा जो एप्सिलॉन मैक्स मतलब कि एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी जो है वह हमारी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे देख सकते हैं 260 nm हो गया। तो ये हमारा कहलाता है क्या, हाइपर क्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में। हाइपोक्रोमिक शिफ्ट किसको बोलते हैं, जब हमारा जो एप्सिलॉन मैक्स क्या होगा, ये हमारा नीचे साइड जाएगा, मतलब जब डिक्रीज़ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्रोमिक बोलते हैं। हाइपो का मतलब होता है डिक्रीज़ होना, तो वही लिखा गया कि जब हमारा एप्सिलॉन मैक्स किसी भी कंपाउंड का डिक्रीज़ होगा तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लेते हैं हमारे बाईफिनाइल जो होता है इसका ई मैक्स जो होता है 19,000 होता है। अब क्या किया, इसके स्ट्रक्चर में हमने थोड़ा चेंजेस कर दिया, मतलब यहाँ पे CH3 ग्रुप हमने ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड जैसे ही किया तो हमारा जो इसका ई मैक्स हमारा हो गया 10,225 हो गया, 19,000 से कितना हो गया, 10,225 हो गया, मतलब कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया। तो यही हमारा कहलाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब बात करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर हम सॉल्वेंट को चेंज करते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सॉल्वेंट होता क्या है, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है, मान लेते हैं कि अगर हमें शरबत बनानी है तो शरबत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और क्या लेते हैं, इसमें डालते हैं शुगर मतलब चीनी डालते हैं,
इन दोनों चीज़ों से हम क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। ठीक है, जो हमारा चीनी है जो हम कम मात्रा में यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। अब जो ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, पानी हम ज़्यादा लेते हैं शरबत बनाने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्वेंट होता है जिसमें कोई चीज़ें आके डिज़ोल्व होती हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट बोलते हैं। हमारा जो सॉल्वेंट होता है वह हमारा लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जो सॉल्वेंट होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं, एक हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। अगर मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करता हूं तो उसमें मोस्टली जो सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है एथेनॉल यूज़ किया जाता है। अब एथेनॉल क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो एथेनॉल होता है बहुत सस्ता मिलता है, इसमें कोई भी चीज़ें आसानी से घुल जाती, मतलब कि इसकी डिज़ोल्विंग पावर जो होता है बहुत गुड होता है, और यह जो होता है 210 नैनोमीटर से ज़्यादा यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए सबसे ज़्यादा एथेनॉल को यूज़ किया जाता है। अगर अगले पॉइंट की बात करता हूं, जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं वह हमारे ट्रांसपेरेंट यूज़ किए जाते हैं। एथेनॉल अभी मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो एथेनॉल हमारा ट्रांसपेरेंट ही रहता है। तो यहाँ पे कुछ सॉल्वेंट के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमारा एथेनॉल होता है 210 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हेक्सेन दिया गया है, मेथेनॉल दिया गया है, साइक्लोहेक्सेन दिया गया, वाटर दिया गया है और बेंजीन दिए गए। ये सारे जो हमारे सॉल्वेंट है ये हमारे जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा हमारा एथेनॉल ही यूज़ किया जाता है, 95% यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो हमारा पहला आता है सॉल्वेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जो हमारा सॉल्वेंट है वह इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को कैसे अफेक्ट डालता है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई आए, पाई का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको बोलते हैं पाई बोलते हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं किसके हो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब होता है जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। समझते हैं कैसे, सपोज डेट यहाँ पे आपके पास कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हमने क्या दिया, यहाँ पे एनर्जी दिया। एनर्जी का मतलब लाइट दिया। जैसे ही लाइट देंगे तो यहाँ पे जो हमारे कंपाउंड है यह हमारे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ जब शिफ्ट होंगे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना। जब हमारे इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ शिफ्ट होंगे उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करने वाले हैं। तो पाई का मतलब हो गया हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और हमारे पाई स्टार का मतलब होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सपोज डेट है आपके पास एक कंपाउंड है, एक आपके पास ये कंपाउंड मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, एक तरीके का अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। ठीक है, एथाइलिन जिसको बोलते हैं। तो जैसे ही इसको हम एनर्जी देते हैं तो ये हमारा क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करके आपको बता देते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है। मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको हमने दिया 200 जूल की एनर्जी दी और हमारा ये कंपाउंड जो एथाइलिन था ये 200 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था, और ये हमारा पाई टू पाई स्टार जो होता था ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता था। अब मान लीजिए कि इसके अंदर हमने कोई एक सॉल्वेंट ऐड कर दिया, एक कोई पोलर सॉल्वेंट इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। जैसे ही हमने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो यहाँ पे अब एनर्जी को हम क्या कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया। 120 जूल हमने दे दिया, लेकिन ये लाइट कितनी एब्जॉर्ब कर रहा था, 300 नैनोमीटर वाली लाइट एब्जॉर्ब कर रहा था। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का जो गैप था वह हमारा क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया। तो हमने सॉल्वेंट को चेंज किया, यहाँ पे सॉल्वेंट को चेंज किया तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पहले इसका गैप इतना ज़्यादा था, अब इसका गैप क्या हो गया, इतना हो गया। मतलब कि इसका गैप जो हो गया, दोनों के बीच का जो गैप है पाई टू पाई स्टार वह हमारा डिक्रीज़ हो गया। वही हमारा कहलाता है पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे हमने सॉल्वेंट ऐड किया तो वह हमारा कैसे इफेक्ट डालता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे कैसे इफेक्ट डालता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको समझा देते, सपोज डेट मान लीजिए एथाइलिन कंपाउंड है
ठीक है। इसमें जो हमारा ये एथिलीन कंपाउंड था, ये हमारा पाई टू पाई स्टार जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो कर रहा था। यहाँ पे हमने इसको दिया 20 जूल मान लीजिए एनर्जी दी, तो ये हमारा 200 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करता था। अब मान लीजिए कि हमने कोई पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे हमने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो अब यहाँ पे हमने एनर्जी दे रहा था 200 जूल, यहाँ पे अब हमने 120 जूल ही कर दी, तो ये हमारी जो लाइट को एब्जॉर्व कर रहा था 300 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व कर रहा था। मतलब कि यहाँ पे हमारा जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ, लेकिन जो एनर्जी का लेवल हुआ हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि अगर एनर्जी जो हमारी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी 1/λ के, मतलब कि एनर्जी अगर हम बढ़ाते हैं, एनर्जी को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो लैम्डा मैक्स है वह लैम्डा मैक्स हमारा क्या होगा, घटेगा। तो एनर्जी को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा लैम्डा मैक्स क्या हो रहा है, वह हमारा लैम्डा जो है वेवलेंथ हो रहा है बढ़ रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सेंटेंस में लिखी गई, कैसे आपको लिखना है, ठीक, आपको दिखा भी देते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सेंटेंस में लिखी गई है कि ड्यूरिंग पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब हम क्या करते हैं पाई टू पाई स्टार जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो हमारा एथिलीन कंपाउंड शो कर रहा था, इस तरीके से शो कर रहा था, ठीक है। जब क्या करते हैं इसमें कोई हम पोलर सॉल्वेंट ऐड किए, कोई भी पोलर सॉल्वेंट ला के हमने क्या किया इसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या करता है कि जो एनर्जी गैप था, ये एनर्जी का जो गैप था उसको क्या कर दिया यहाँ पे डिक्रीज कर दिया, और इसको क्या कर दिया एक लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, एक लॉन्गर वेवलेंथ मतलब 300 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व करने लगा, उसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया। वही हमारा कहलाता है पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब बात करते हैं एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो एन का मतलब होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और पाई स्टार आपको मैंने बताया डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिसमें होते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे एक तरीके का हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये हमारा क्या करता है N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है। अब क्या करते हैं इसके अंदर एक हम नॉन पोलर कंपाउंड जैसे ये ऐड करते हैं, ये क्या करता है कि जो एनर्जी का जो गैप था, एनर्जी का जो इतना बड़ा गैप है इसको क्या करता है डिक्रीज कर देता है, और एक लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। वही हमारा कहलाता है N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सेंटेंस में लिखी गई हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।